हेलो गाइस, इजी बायो में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं ब्लड कंपोजिशन एंड कोएगुलेशन के बारे में। तो ब्लड ये क्या होता है? ब्लड ये एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है इन द ह्यूमन बॉडी। ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है कंटिन्यूअसली, इसलिए हम इसे सर्कुलेटिंग फ्लूइड भी कहेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को क्या कहेंगे? हेमाटोलॉजी। ब्लड इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पूरे बॉडी के ऑर्गन को कनेक्ट करके रखने का काम करता है, इसलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहेंगे। और ये कहाँ से डिराइव हुआ है? मेसोडर्म से। अब मेसोडर्म क्या है? मेसोडर्म ये एक जर्म लेयर होती है जो कि एम्ब्रियो में होती है। एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। मेसोडर्म जो है वो मिडल लेयर होती है जिससे ब्लड डिराइव हुआ है। नाउ अभी हम इसका नेचर देखते हैं। ये रेड कलर का होता है, ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। स्लाइटली अल्कलाइन मीन्स ये न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जैसे कि 7.4 pH होता है इसका। ये विस्कस फ्लूइड होता है, मीन्स थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ना ही ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, जैसे कि बॉडी में फ्लो हो सके आराम से, इतना गाढ़ा होता है वो। और ये थोड़ा सा वाटर से भारी होता है, गाढ़ा होने के कारण ये वाटर से हल्का सा भारी होता है। इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारे पूरी बॉडी के वेट का ये 7 से 8% टोटल बॉडी वेट होता है। जैसे 50 kg का वेट है समझो किसी का, तो उसका 8% होगा 4 kg। तो जो 4 kg है उस व्यक्ति में ब्लड होगा। फंक्शन अब क्या होता है? ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का। ये क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को होल बॉडी में, मतलब लंग्स और टिश्यू में ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। अब ये ब्लड क्या करता है? कहीं पे भी हमें कट लग जाए या फिर इंजरी हो जाए तो वहाँ पे जाके ब्लड को क्लॉट कर देता है, जिससे ब्लड लॉस नहीं होता। कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन। अब ब्लड क्या करता है? एक ऐसे टाइप के सेल्स कैरी करता है, उसके पास कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं एंड एंटीबॉडीज होते हैं जो बाहर से आने वाले इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, और उन इन्फेक्शन को कहते हैं चल भाई तू भाग जा, और उन्हें हमारी बॉडी में आने से रोकते हैं। अब हम देखते हैं ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनी एंड लिवर। अब ब्लड क्या करता है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ब्लड के अंदर, अब इतना सारा हम कुछ खाते रहते हैं तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में। तो ये जो यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन है, ये क्या करता है? ब्लड किडनी में ला लेता है, और किडनी में आने के बाद किडनी क्या करती है? उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो यूरिन में उसे डाल देती है और फिर बाहर निकाल देती है। वैसे ही करता है लीवर। लीवर भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है और ब्लड को फिल्टर और क्लीन कर देता है। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। अब ब्लड क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने का काम करता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स। अब ब्लड 2 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला है प्लाज्मा जो कि है 55%, और सेकंड है ब्लड कार्पसल्स जो कि है 45%। अब हम क्या करेंगे? ब्लड को लेंगे और सेंट्रीफ्यूज में डाल देंगे एक ट्यूब में। तो सेंट्रीफ्यूज होने के बाद वो अलग अलग हो जाएंगे, जिसमें हम ये डायग्राम में देख रहे हैं क्लियरली। क्या देख रहे हैं? प्लाज्मा जो है वो पेल येलो कलर का दिख रहा है हमें, जिसे हम स्ट्रॉ कलर भी कहेंगे। तो ये है 55%। वाइट ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, एक वाइट कलर की रिंग जो कि है 4%। और हम देख रहे हैं रेड ब्लड सेल्स जो कि है 41%। अब हम देखते हैं प्लाज्मा जो कि ब्लड के अंदर है 55%, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा कितना होगा? सिर्फ प्लाज्मा की बात हो रही है तो प्लाज्मा 100% होगा, ठीक है। अब ये क्या है? स्ट्रॉ कलर का है, हमने अभी देखा। स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ये भी 7.4 pH का होता है और थोड़ा सा गाढ़ा होता है, विस्कस फ्लूइड होता है।
इट कंटेन्स 90 to 92% वाटर। अब हमने देखा प्लाज्मा है 100% खुद में, तो इसका 90 से 92% भाग सिर्फ पानी होता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पानी ही होता है और बाकी का बचा हुआ वो प्रोटीन होता है। तो 8 से 10% होता है सोल्यूट, जिसमें से 7% होता है प्रोटीन, और जो बचा हुआ 1 से 2% है वो होता है अदर सोल्यूट्स। तो अब हम देखेंगे प्लाज्मा में जो प्रोटीन है 7%, वो क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीरम अल्ब्यूमिन। तो ये अल्ब्यूमिन क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मैटिक प्रेशर जो होता है ब्लड का, उसे मेंटेन करने का काम कौन करता है, सीरम अल्ब्यूमिन। मीन्स इसकी जो विस्कोसिटी मेंटेन करने का काम करता है वो है अल्ब्यूमिन। और कुछ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर कुछ छोटे माइक्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं ब्लड में, जैसे कि कुछ मेडिसिन्स हो गई, जैसे कि मेडिसिन जो भी हम लेते हैं उसे मूव करने का काम करता है सीरम अल्ब्यूमिन। और जैसे हो गया बिलीरुबिन, वो हमारे ब्लड में लाने का काम करता है सीरम अल्ब्यूमिन। सीरम ग्लोबुलिन जो है वो इम्यूनिटी को बूस्टर करने का काम करता है। जैसे कि हमारे बॉडी में कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो सीरम अल्ब्यूमिन अलर्ट कर देता है इम्यून सिस्टम को कि हमारे बॉडी में बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है। अब हेपारिन क्या होता है, हेपारिन होता है एंटीकोएगुलेंट, जो क्या काम करता है, ब्लड को बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होने देता। अब हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो एक फ्लूइड के फॉर्म में ही है, ठीक है, तो उसे क्लॉट नहीं होने देता। लेकिन जैसे ही ब्लड बॉडी के बाहर निकलने लगता है, जैसे कहीं इंजरी हो गई तो ब्लड हमारा डायरेक्ट बाहर निकल जाता है वहाँ से, उस साइट ऑफ इंजरी से। तो वहाँ पे फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जाके ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रोटीन्स हो गए। सीरम अल्ब्यूमिन क्या काम करता है, वो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। सीरम ग्लोबुलिन इम्यूनिटी को बूस्टर करता है। हेपारिन जो है वो ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होने देता। और फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन जो है वो बाहर ब्लड लॉस नहीं होने देते, मतलब जहाँ पे इंजरी हुई है वहीं पे क्लॉटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अदर सोल्यूट्स। तो अदर सोल्यूट्स में हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स। ये जो 1 to 2% हमने देखा था अदर सोल्यूट्स में, उसमें आते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हम फूड के माध्यम से खाते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स आता है, प्रोटीन्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, तो उसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिंपल फॉर्म में दिया है। तो वो जो फूड है वो इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने ग्लूकोज जो कि है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज बन जाता है। प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है अमाइनो एसिड, और फैट्स का सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि हमारे बॉडी में कोई काम की नहीं होती। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड क्रिएटिनिन, ये यूरिन में जाके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। गैसेस होती है, और ये जो है ये डिजॉल्व गैसेस है। ये गैसेस ऐसे ही नहीं रहती, डिजॉल्व फॉर्म में रहती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम और हार्मोन्स की एक्टिविटी को ऑन या ऑफ करने के काम आती है। जैसे कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है या फिर हार्मोनल एक्टिविटी हो रही है हमारी बॉडी में, तो उसे कब चालू करना है कब बंद करना है ये रेगुलेटरी सब्सटेंस डिसाइड करता है। एंटीकोएगुलेंट जो कि हमने देख चुके हैं, हेपारिन जो बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, मैंगनीज क्लोराइड। ये क्या करती है, ये हमारे बॉडी में जो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है उसे इंक्रीज़ करने का काम करती है। मीन्स कोई भी काम अगर हमें जल्दी से करना है तो उसे कौन करता है जल्दी, मतलब उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कौन फास्ट करता है, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे ब्लड कार्पसल्स, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक
की बटन दबा दीजिए। और अगर आप ऐसे बहुत से वीडियो देखना चाहते हैं जो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें जानना ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।